हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी सेकंड वीडियो जो है वो होगी हमारी नेक्स्ट हमारा जो टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, मैंने आपको ये पहले बताया जब पास्ट कंटिन्यू और प्रेजेंट कंटिन्यू किया था कि ये एक ऐसा टेंस है जिसको हमने तब लिखना है जब कोई एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, जो प्रोग्रेस में या प्रोसेस में जो काम चल रहा है, अगर तो अभी चल रहा है तो वो हो गया है प्रेजेंट कंटिन्यूस। अगर वो काम कल चल चुका था, पास्ट में चल रहा था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो पास्ट कंटिन्यूस हो गया। लेकिन आज हमने वो बात करनी है जो काम तो कंटिन्यूस है लेकिन अभी ना तो हुआ है ना हो रहा है, वो काम अभी होगा। मतलब कि इन फ्यूचर में कोई भी काम जो चल रहा होगा, प्रोसेसिंग में होगा, उस काम को कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस। उसके बारे में आज हमने बात करनी है। सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि ये हम सेंटेंस कैसे लिखते हैं, कौन सी सिचुएशन होती है जिसे हमने शो करना होता है। ठीक है, मान लो जो कल आने वाला है उस दिन मैं आपको कहूंगा आप 5 बजे से लेकर 6 बजे तक क्या करोगे, तो आप कहोगे कि आप मुझे मिलने आ जाना, 5 से 6 बजे तक मैं वॉक कर रहा हूंगा। देखो वो काम है तो आपने कंटिन्यूस में बताया मैं ये काम कर रहा हूँ, उसमें एक्टिविटी कर रहा हूँ, एक मैं क्या है वो प्रोसेस कर रहा हूँ तुरने का। ठीक है, वॉक कर रहे होगे ना आप। तो ये जो हमारा काम होता है जिसमें भी हमने प्रोग्रेस को शो करना होता है, वो होता है हमारा कंटिन्यूस टेंस। द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ऑल्सो नोन एज फ्यूचर प्रोग्रेसिव। जैसे आपको पता है कंटिन्यू जितने भी होते हैं उसको प्रोग्रेसिव कहा जाता है। ठीक है, शोज दैट, क्या शो करेगा, समथिंग विल अकर इन द फ्यूचर, कोई फ्यूचर में होने जा रहा है, कुछ होगा। क्या होगा, कोई काम होगा जो कंटिन्यूस फॉर एन एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम। एक आपने टाइम पीरियड है जिसको एक्सपेक्ट किया, अभी इतने टाइम 5 से 6, जैसे हमने आपको एग्जांपल दी थी ना, भी 5 बजे 6 बजे 1 घंटे का टाइम ऑफ लेंथ है। उस टाइम में आप ये काम कर रहे होगे, या वॉक कर रहे होगे, या आप पढ़ रहे होगे, आप कुछ भी काम कर रहे होगे जो फ्यूचर में अभी हुआ नहीं लेकिन फ्यूचर में वो काम हो जा रहा है, उसे कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो स्टूडेंट्स आओ इसको समझते हैं विद फॉर्मूला एंड विद एग्जांपल। ठीक है, सबसे पहले जब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, जैसे मैंने आपको कहा है कि जब भी हम इसका फॉर्मूला लिख लो, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था विल और शैल आजकल नहीं चलता, अगर आप फिर भी यूज करना चाहो तो आप इसको आई एंड वी के साथ यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, देखो विल के साथ लास्ट वीडियो में जो हमने फ्यूचर सिंपल किया था, विल के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी। अगर यहाँ पर भी विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो उनके साथ आईएनजी कैसे आएगा। लेकिन आईएनजी को लगाने के लिए जैसे मैंने आपको प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यू में बताया ना, भाई इज एम आर प्रेजेंट में लगेगा तो ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, पास्ट में अगर वाज और वर लगेगा तो ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। लेकिन फ्यूचर में ऐसा कौन सा वर्ड है जिनको हम लगाएंगे यहाँ पर ऐसा वर्ब लगाएंगे कि आगे हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाए, तो वो है जो हम परफेक्ट में लगाते हैं ना, बी वाज बीन, BEEN की फर्स्ट फॉर्म है बी। यहां पर आप बी लगा दोगे, विल शैल के साथ हमने बी लगा दिया। अब मैंने आपको कहा था जब दो वर्ब एक साथ इकट्ठी हो जाए तो जो सेकंड वर्ब होती है उनके साथ हमेशा आईएनजी लगता है, आईएनजी के साथ शुरू होती है। तो वही फॉर्मूला जहां पे हम अप्लाई करने जा रहे हैं, जहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया और प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन गया हमारा कंटिन्यूस टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, विल शैल बी लगा के आईएनजी, विल बी शैल बी प्लस आईएनजी के साथ हम अपने वर्ब लगाएंगे। तो हम इस एक एग्जांपल से देखते हैं। तो एक की पहली एग्जांपल है आई विल बी ईट लगा दिया हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल यहां से आ गया। देखो आई वी के साथ मैंने कहा आप शैल लगाओगे, लेकिन ये तो आपकी मर्जी है,
आजकल मॉडर्न इंग्लिश में आप विल भी लगाते हो तो भी सही है। शल तो पुराना हो चुका है, न्यू डिक्शनरी में शल है ही नहीं, ठीक है। अगर आप आई विल के साथ आई विल भी, वी विल भी, कुछ भी लगाओ तो भी सही है, ठीक है। आई विल बी ईट लगा दिया, ईट के साथ हम लगानी है आई एन जी। आई विल बी ईटिंग, ऑब्जेक्ट आ गया फूड, मैं फूड खा रहा हूंगा, ठीक है। इसके साथ आपने टाइम लगाना है, टाइम लगा दो, अगर नहीं लगाना तो आपकी मर्जी है। ये तो आपकी होगी पॉजिटिव सेंस भी, मैं फूड खा रहा हूंगा, आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग एप्पल, आई एम ईटिंग बनाना, जो भी आपका दिल करता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ये तो हमारे यहाँ पॉजिटिव वे। अब हमने इसको बनाना है नेगेटिव वे में, ठीक है। तो आपके पास देखो, यहाँ पे पजल नहीं होना भी, आपके साथ विल भी है, विल है और बी भी है, इन दोनों में से आप नॉट किसके साथ लगाओगे भाई? नॉट तो उसके साथ लगेगा जो आपका मेन हेल्पिंग वर्ब है, और आपका मेन हेल्पिंग वर्ब पर यहाँ पे है विल, ठीक है। तो आप लगाओगे आई विल नॉट बी ईटिंग फूड, मैं फूड नहीं खा रहा हूंगा, ठीक है। जो आने वाला दिन है ना उसके बारे में बोल दो, ठीक है। आप आज के जो इवनिंग है उसके बारे में बोल दो, आप मॉर्निंग की बात कर रहे हैं अभी हम। अब हमें इसको बनाना है इंटरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क। जब आप इसको इंटरोगेटिव बनाते हो तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया ना, तो आपको क्या करना है, आपने अपना विलन उठाना है और सब्जेक्ट के आगे लगा देना है, आपका इंटरोगेटिव बन गया। अगर तो आप इंटरोगेटिव में पॉजिटिव वे में बात करोगे, देखो क्वेश्चन मार्क जो प्रश्न पूछते हैं हम किसी से, वो भी दो टाइप से पूछते हैं ना, क्या ये काम होगा, क्या ये काम नहीं होगा। एक में नहीं लगा दिया, एक में नहीं लगाया, एक डायरेक्ट कह दिया, इन दोनों को कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर इंटरोगेटिव में आप ये कह रहे हो आई विल बी ईटिंग फूड था, आप बोले मैं फूड खा रहा हूंगा। अगर आपने ये पूछ रहा है क्या मैं फूड खा रहा हूंगा, ये होगा आपका पॉजिटिव। अगर आपने पूछा क्या मैं फूड नहीं खा रहा हूंगा, तो ये हो गया आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव। अब देखो हमें अगर लिखना है पॉजिटिव वे में, तो आप लिखोगे विल आई बी ईटिंग फूड, क्या विषय का दिया क्वेश्चन मार्क, क्या मैं फूड नहीं खा रहा हूंगा, क्या मैं फूड खा रहा हूंगा, सॉरी। अगर आप लिखना नहीं तो आप ऐसे ही करना, अपना अकेला विल उठाना और इसके आगे लगा देना, तो आपका बन जाएगा विल आई नॉट बी ईटिंग फूड, क्या मैं फूड नहीं खा रहा हूंगा। तो ये बन गया स्टूडेंट्स आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। बस इतनी सी बात है, कोई ज्यादा नहीं, ऐसे आपका फ्यूचर ही बन जाएगा, ठीक है, आपको लिखना आ जाएगा। अब बात करते हैं WH फैमिली की। इसमें WH फैमिली का अप्लाई करते हैं हम। आपको पता है कि यहाँ पर जो हमारा विल होता है उसके आगे जब भी अपने WH फैमिली के कोई भी वर्ड्स लिखने हैं, जैसे हमने आपको बताया था WH फैमिली के वर्ड्स वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, विच, हु एंड एटसेट्रा, जितने भी होते हैं, ठीक है। ये सारे WH फैमिली के वर्ड्स हैं। इनका मतलब है क्यों, कहाँ, कैसे, ठीक है, कब, ये कब था, ये है कहाँ, ठीक है। ये सभी के सभी जो है WH फैमिली के वर्ड्स है। जब हम इसको हेल्पिंग वर्ब के आगे इंटरोगेटिव में यूज करते हैं तो हमारी सेंस चेंज हो जाती है, इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इसका मतलब जैसे था ना, मैं क्या फूड खा रहा हूंगा, अगर आपने ये कहना कि मैं फूड क्यों खा रहा हूंगा, क्यों वर्ड्स बीच में लेके आ गई, इधर से क्यों वर्ड्स उठाओ, क्यों का मतलब क्या होता है वाई, तो आप यहाँ पे लिखा दिया वाई, वाई विल आई बी ईटिंग फूड, मैं फूड क्यों खा रहा हूंगा। आपने बोला मैं फूड कहाँ खा रहा हूंगा, तो आप यहाँ से वेयर उठाओगे, यहाँ पर लगा दोगे वेयर, वेयर विल आई बी ईटिंग फूड, मैं फूड कहाँ खा रहा हूंगा। तो स्टूडेंट्स बस इतनी सी बात है, इसके साथ हमारा आज का ये टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। ऐसे आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और ऐसे आपने सेंटेंसेस पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव में इसको चेंज करके बनाते रहना है। तो आप इसकी प्रैक्टिस घर पे जरूर करना, ज्यादा नहीं तो 5-6 बार सेंटेंस बना के लिखना, तो आपको इसका पता चल जाएगा
way how to make a sentence in the positive, negative, in interrogative way, and you will be able to learn future continue, ठीक है, and you can understand easily to it. So thank you so much students, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।